Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in IBPS, RRB, PO and IBPS PO मेंस एग्जामिनेशंस। और इसके लिए मैं आपके समक्ष प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, विजन इज यूजुअली डैश मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन मेनी डिफरेंट डैश आर यूज्ड। अब दोनों फीलर्स कौन होंगे, इसके लिए हमें ऑप्शंस में जाना होगा, उन्हें एग्जामिन करना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है डेवलप्ड। विजन्स आर यूजुअली डेवलप्ड। नो सॉरी, विजन्स कैनॉट बी डेवलप्ड। मैनिफेस्टेशंस आर यूज्ड। नो, सेकेंड वन इज ऑल्सो नॉट सुटेबल हियर, हेंस एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी अडेप्टेड। एडेप्टेशन विजन के साथ एप्रोप्रिएट नहीं होगा और उससे ऑर्गेनाइजेशंस का कोई लिंक नहीं है। सो नंबर बी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कम्युनिकेट नहीं करते। एंड व्हीकल्स भी यह सुटेबल वर्ड नहीं है, वाहन। सो नंबर डी भी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया। एग्जिबिटेड, यस, विजन्स आर एग्जिबिटेड, इसे दिखलाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। मोस्ट इफेक्टिवली कब, तो व्हेन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, उनके रूप आर यूज्ड। ऑप्शन नंबर डी के दोनों वर्ड्स बिल्कुल सटीक हैं, यहां मोस्ट एप्रोप्रिएट हैं। नंबर डी आपका सही आंसर है, मार्क करने से। नंबर ई में है डिस्क्राइब, विजन्स आर डिस्क्राइब, बट यहां थॉट आर यूज्ड। आर के अनुसार थॉट को प्लूरल होना चाहिए था, यानी ऐसे भी विजन्स आर एग्जिबिटेड, इसे शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, नॉट डिस्क्राइब्ड। सो नंबर ई भी आपका आसानी से एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर इज नंबर डी, एग्जिबिटेड। फर्स्ट फिगर आपका हो गया एग्जिबिटेड। एंड द सेकेंड वन इज फॉर्म्स। द सेंटेंस इज कंप्लीट करेक्टली। Vision is usually exhibited most effectively when many different forms are used. Now come to question number 2. People who have been through experiencing difficult, painful and not very change efforts often end up blank space, both pessimistic and angry conclusions. अब यहां ये कंक्लूजन्स में एंड अप करते हैं तो उसे ड्रॉ करते हैं। ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए सक्सेसफुल, यहां देखिए गौर से, पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफिकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट, पेनफुल एंड नॉट वेरी सक्सेसफुल चेंज एफर्ट्स ऑफन एंड अप ड्रॉइंग बोथ पेसिमिस्टिक एंड एंग्री कंक्लूजन्स। ये बिल्कुल सही आंसर आपका हुआ। फर्स्ट फिलर में सक्सेसफुल इज एप्रोप्रिएट एंड द सेकेंड वन ड्राइंग। 10 नंबर बी मीनिंगफुल, प्रोजेक्टिंग, सामने लाना, अर्थपूर्ण, रिलायबल, भरोसे के लायक, इवॉल्विंग, डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, फॉलोइंग, उसका अनुसरण करना, चैलेंजिंग, चुनौती देना, लैमेंटिंग, शोक मनाना। ये सारे के सारे इजीली एलिमिनेटेड हो गए क्योंकि नॉट वेरी मीनिंगफुल
का कोई यहाँ सेंस नहीं आ रहा है। नॉट वेरी रिलायबल इज ऑल्सो मीनिंगलेस हियर, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी चैलेंजिंग और नो। जब यहाँ दो नेगेटिव हैं तो नॉट के साथ यहाँ पॉजिटिव आकर ही हम नेगेटिव कर सकते हैं। हेंस फर्स्ट फिलर आपका हो जाएगा सक्सेसफुल, एंड द सेकेंड वन विल बी ड्राइंग। Sentence is the statement is complete. People who have been through difficult, painful and not very successful change efforts often end up drawing both pessimistic and angry conclusions. Now let us come to question number 3. The human mind is never dash, it advances or dash. It advances or यानी यहाँ एक antonymous word चाहिए. Let us examine the options. Number A, absolute. The human mind is never absolute. This is correct. It advances or diminishes. Diminish नहीं करता, reduce नहीं करता. Hence eliminated. The human mind is never dynamic. No. It advances or stops. Advances का antonym stops नहीं है. Hence eliminated. The human mind is never perfect. Correct. कुछ न कुछ कमी रहती है. It advances or disintegrates. No, it cannot disintegrate. So this is eliminated. The human mind is never stationary. बिल्कुल correct. It advances or retrogrades. Getting back. Both the options are correct. So number D को आप मार्क कर लो as your answer. Number E happy नहीं. Decomposes, ये decompose नहीं करता. And never happy ये तो संभव ही नहीं. Happy भी होता है, sad भी होता है. So this is eliminated. First filler आपका हो गया students stationary, and the second one is retrogrades. The sentence is complete. The human mind is never stationary. It advances or retrogrades. Right answer option number D. Let us come to question number 4. If misery is the effect of ill fortune, negative, it ought to be pitied. Negative इसे दया, ये दया का पात्र होना चाहिए. If of blank space to be blank space, दोनों में पॉजिटिव वर्ड्स होना चाहिए. ये नेगेटिव पॉजिटिव बहुत काम का तरीका है. नंबर ए को एग्जामिन करें तो नंबर ए आपका वर्च्यू करेक्ट है बट क्रिटिसाइज ये नेगेटिव है. सॉरी, एलिमिनेटेड. नंबर बी में कैलामिटी नेगेटिव है, रेवरेंस्ड आदर रेस्पेक्टेड ये बिल्कुल सही है लेकिन दोनों नहीं आ रहा, एलिमिनेटेड. नंबर सी में वर्च्यू आपका बिल्कुल सही है लेकिन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, उससे तो रेस्पेक्ट किया जाता है. वर्च्यू इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, रेवरेंस्ड, रिवील्ड. सो दिस इज एलिमिनेटेड. वाइस आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है बट दोनों ऑप्शन सही होना, दोनों वर्ड सही होना चाहिए, दोनों फिलर्स करेक्ट होना चाहिए था. तो बच गया आपके पास नंबर ए. दिस इज द करेक्ट आंसर. वर्च्यू, रेवरेंस्ड. फर्स्ट फिलर आपका वर्च्यू होना चाहिए एंड द सेकंड वन रेवरेंस्ड. लो, योर स्टेटमेंट इज कंप्लीट. If misery is the effect of ill fortune, it ought to be pitied. If of virtue, option number E, if of virtue, to be reverenced. Now is the turn of question number 5. It would be impossible for us to continue living in this world if each of us dash exactly what fate had in dash for him. In fate के पास हमारे लिए क्या होता, उसके लिए क्या होता. इनके साथ द करेक्ट नाउन इज स्टोर. एक तरीका ये हुआ पकड़ने का. अब यहां स्टोर हुआ, व्हाट फेट हैड इन स्टोर फॉर हिम. तो इफ ईच ऑफ अस न्यू एग्जैक्टली, यदि हम में से प्रत्येक को मालूम होता सही सही, अर्थ के अनुसार निकाले. दूसरा, यहां वुड बी इम्पॉसिबल, वुड आपका फ्यूचर पास्ट जा रहा है. जब प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर पास्ट हो तो एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन इफ वाला क्लाउज
पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, यानी मेन वर्ब नंबर 2। उस आधार पर, अर्थ के आधार पर भी प्लस टेंस के आधार पर भी हम ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट नहीं है और इन प्लान होता नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड। एप्रिसिएट भी आपका पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, स्ट्रेटेजी की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। व्यू चक्र, प्लान, प्लान का सिनोनिम ही है वो। डिजाइन, ये भी आपका पास्ट टेंस फॉर्म नहीं जा रहा है। इन एंटिसिपेशन, ये करेक्ट फ्रेज है बट आपका टेंस फॉर्म यहां टैली मैच नहीं कर रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। विजुअलाइज, ये भी पास्ट टेंस फॉर्म नहीं है। हिडन, इन हिडन होगा नहीं, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। अब क्या बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर ई, मार्क कर लो। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई, पास्ट टेंस फॉर्म। और इन स्टोर इज वेरी एप्रोप्रिएट फ्रेज। तो फर्स्ट फिगर आपका हो गया स्टूडेंट्स न्यू, एंड द सेकंड वन इज द नाउन स्टोर। The sentence is appropriately, correctly, both grammatically and contextually completed. It would be impossible for us to continue living in this world if each of us knew exactly what fate had in a store for him. यदि आपका वर्ड पावर बहुत ही अच्छा है, कंप्रीहेंशन गुड है, तो इन दोनों के आधार पर कभी टेंसेस को पकड़कर, कभी वर्ड्स के अर्थ को पकड़कर, कभी सेंटेंस स्टेटमेंट को कंप्रीहेंड करके यू कैन इजीली सक्सेसफुली डू योर टास्क। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।